मोदी की कूटनीति का कोई सानी नहीं। मोदी की डिप्लोमेसी के आगे पानी भरते दिखते हैं विरोधी। यूक्रेन हो या कतर, विजेता है नरेंद्र मोदी। कूटनीति के कौशल में पीएम मोदी हैं बहुत धनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो दूसरों के दिलों में उतरना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सोचिए, कुछ एक विरोधियों को छोड़ दें तो लग रहा है जैसे पीएम मोदी के साथ हर कोई खड़ा। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इंडी गठबंधन हवा हो लिया है और विदेशों में तो पीएम मोदी के नाम की चमक ही अलग है। दुनिया उनकी तारीफ करते नहीं थकती है। कई देशों के साथ तो पीएम मोदी ने ऐसी सेटिंग बना ली है कि पीएम मोदी की कही बात को टाल नहीं सकते हैं ये देश। और अब जब अभी हाल ही में कतर में जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा होने वाली थी, उन सैनिकों की घर वापसी कराने में मोदी सरकार सफल हो गई है। और फिर एक बार कूटनीतिक कौशल के धनी पीएम मोदी की हर तरफ तारीफ होने लगी है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं कि पीएम मोदी ने अब तक के अपने कार्यकाल में किस तरह से अपनी कूटनीति का देश में नहीं बल्कि दुनिया में लोहा मनवाया है। खाड़ी देशों में भारत का बढ़ा प्रभाव। साल 2014 के बाद से यमन से 4500 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन रक्षक, श्रीलंका से 2000 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन संजीवनी, यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाकर पीएम मोदी दुनिया की नजरों में छा गए थे और राजनीतिक क्षेत्र में विजेता कहलाए थे। खाड़ी देशों में पीएम मोदी का प्रभाव लगातार बढ़ा ही है, साथ ही इन देशों से व्यापारिक रिश्ते भी प्रगाढ़ हुए हैं। मुस्लिम विरोधी छवि होने के बाद भी मुस्लिम देशों के बीच में पीएम मोदी की एक अलग पैठ बनी हुई है। खाड़ी देशों में लगभग हर जगह पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि ये मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत नहीं है तो और क्या है। और फिर मोदी सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खड़े नजर आते हैं। मोदी ने संकट से दूसरों को भी निकाला। भारतीय कूटनीति के चलते ही यमन की जटिल स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित निकालना संभव हुआ था। भारत ने संकट में सिर्फ अपने ही नागरिकों को नहीं बल्कि दूसरों को भी निकालने का भरसक प्रयास किया है। बात चाहे कोई भी हो, भारत ने हमेशा अपने हित के साथ साथ दूसरों के हितों को भी ध्यान में रखा है, फिर चाहे उस वक्त भारत पर दबाव कितना ही क्यों न रहा हो। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही यूरोपियन देशों ने जैसे भारत को घेर लिया था, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का भारत तटस्थ रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के तटस्थ रुख की तारीफ। रूस यूक्रेन युद्ध में अपने रवैये से भारत ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। भारत ने मोदी सरकार के कई फैसलों के जरिए बता दिया कि वो किसी के भी आगे झुकने वाले नहीं, और ये भी कि भारत के पक्ष को कभी भी अनसुना नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के इस रुख पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी उनकी तारीफ की थी। अक्सर पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित ही दिखते हैं रूसी राष्ट्रपति। अमेरिका और रूस को एक साथ साधना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद भी भारत ने किसी भी देश से अपने संबंधों को खराब नहीं होने दिया। दबाव से बेपरवाह रूस से तेल खरीदा, इजराइल से भी अच्छे रिश्तों को बरकरार रखा। और इस सब के बीच अब जब कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई। मोदी थाने की मुलाकात के बाद दिखा था असर। कतर पर दबाव बनाने की शुरुआत तो पिछले साल दिसंबर महीने में ही हुई थी, जब पीएम मोदी ने शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही कतर के तेवर नरम हो गए थे। कतर ने पीएम मोदी और शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात के तुरंत बाद भारत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए दूसरी बार काउंसुलर एक्सेस दी थी। इसके बाद इन पूर्व नौसैनिकों की सजा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दी गई और अब तो कतर से पूर्व नौसैनिकों को रिहा ही कर दिया गया है और उनकी घर वापसी भी हो गई है। ये सब कुछ पीएम मोदी की निजी केमिस्ट्री और भारत की कूटनीति की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तभी अब पीएम मोदी को खूब सराहा जा रहा है और पीएम मोदी के विजेता होने का नारा भी बुलंद किया जा रहा है।
क्योंकि पीएम मोदी ने सिर्फ भारत में ही विकास नहीं किया, सिर्फ भारत के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि दुनिया भर में शांति का संदेश भी दिया। वैसे आपका पीएम मोदी की कूटनीति को लेकर क्या कहना है? आप नीतियों के धनी पीएम मोदी पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी अपने काम के बल पर विजेता साबित हुए हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।